इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक दिन माँ ने स्नान कराकर अमृत कलश के निकट लिटाया। सरकार पय पान करते विश्राम में चले गए। माँ ने स्नान किया, वस्त्राभूषण से सज धज कर भगवान रंगनाथ स्वामी के पूजा के लिए पहुंची। पूजा की, धूप दीप नैवेद्य आरती अचमनोपरांत माँ ने पट बंद किया। फिर जब दोबारा माँ गई, द्वार खोली, देखी कि मेरा लाला जो सो रहा था पालने में वो तो यहाँ प्रसाद पा रहा है। अरे माँ गई, पालने में देखी, पालने में सो भी रहे हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक। मेरे मति को भ्रम है कि कोई और कारण है। प्रभु ने देखा, देख राम जननी अकुलानी प्रभु हंस माँ को अकुलाहट में देखकर भगवान मुस्कुराए। लीला प्रारंभ हुई। तब प्रभु ने देखा, रावा मातहि निज अद्भुत रूप, रोम रोम प्रतिला कोटि कोटि। जो हमारे दृष्टि के बस का न हो, हमारे बुद्धि में न आ रहा हो, हमारे पौरुष का न हो, उसको हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं। इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। हमारे बस का नहीं है साहब। क्यों? हमारे बस का नहीं है, हमारे पौरुष में नहीं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि हमारे पौरुष क्षमता के अंदर कोई कार्य हो तो कहो मैं कर रहा हूं, और उससे बाहर हो रहा हो तो समझ जाओ हम नहीं कर रहे हैं, हमारे भगवान हमसे करवा रहे हैं। हमारे बस का नहीं है। माँ ने क्या देखा? प्रभु ने दिखाया अद्भुत रूप, रोम रोम प्रतिलागी, कोटि कोटि एक एक रोम 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं सहज जीव पर। ये तो सरकार है, न जाने कितने रोम को होंगे। मां ने एक एक ब्रह्मांड दर्शन किया। कितना वाह वाह कहते हैं देवी। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु मई कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सब देखा जो सुना न खाओ, देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी, थरथरा रही माया। देखा जीवन चावई जाही, माया जीव देखी भक्ति जो छोरई ताही, धन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोदी चरणन सिरुनावा, विस्मयावंत देखी महतारी, मांगो भय बहुरी शिशुरूप
ब्रह्मांड एक नहीं, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का भगवान ने माँ को दर्शन कराया। माँ को विस्मय भाव में देखकर भगवान शिशु रूप में आ गए। माँ हाथ जोड़ ली, लेकिन स्तुति अर्थात प्रभु की प्रशंसा नहीं बन रही। वाणी रुक गई। कितना बोल सकती है वाणी की सीमा है, कितना देख सकती है नेत्र की सीमा है, कितना सुन सकता कान की सीमा है, कितना कर सकता मनुष्य की सीमा है, और भगवान असीम है। जो चेतन को जड़ करई, जड़ ही करई चेतन। ऐसे प्रभु हमारे, आहा, थर थर कांपने लगे मैं। भगवान ने माँ को समझाया, माँ किसी से कहिएगा नहीं। माँ क्या सोचती है, जगत के पिता को मैं अपना छोटा बालक समझ गई, शिशु समझ गई। प्रभु ने कहा, मैया ऐसा न सोचिए, मैं तो आपके प्रेम से ही स्वरूप धारण करके आया हूँ, किसी को न कहिएगा। माँ ने कहा, प्रभु नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगी, लेकिन आप मुझे वचन दीजिए। क्या? आज के बाद से ये माया आपकी मुझे कभी न व्यापे। बार बार कौशल विनय करई कर जो, अब जन कबहू व्यापे। प्रभु मोहि माया। प्रभु ये आपकी माया हमको कभी न व्यापे, ऐसा वचन देते। माँ से प्रभु ने, प्रभु से माँ ने। और आप दर्शन करिए, श्री रामावतार में भगवान ने आगे कभी विराट स्वरूप दर्शन माँ को नहीं कराया, परंतु माँ को यह विवेक अलौकिक सदा भगवत वचन है, माँ तो विवेक अलौकिक तोरे, कबहुन मिटे ही अनुग्रह मोरे। श्री मनु जी महाराज तो प्रभु में जगत के पिता का प्रेम मांगे थे, परंतु माँ अलौकिक विवेक मांगी थी, इसलिए भगवान ने दर्शन दिया। इस प्रकार बाल चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कहूँ दिन। अब ये दासन पर भी अच्छी कथा है। हमारे यहाँ तो दास परंपरा है, शरण परंपरा है, परंपरा है। दास परंपरा अर्थात हम उनके हैं, इनके हैं, हमारा अपना कुछ नहीं। किसके दास है? आ तो लक्ष्मण दास। किसके दास है? आ तो भरत दास। किसके दास? श्री सीताराम दास। हमारे संगीत वाले गुरु जी हमको प्रेम भूषण दास कहते थे। आओ दास मने सब परमात्मा का है, मेरा जो कुछ है सब प्रभु का है, अपना कुछ है ही नहीं। ये शरीर प्रभु का है। किसको आनंद? बाल चरित्र का आनंद किसको? आ तो अति आनंद दासन कहूं दीना। जिनका सब कुछ प्रभु का है, उन्हीं को भगवद लीला में यह रस प्राप्त होता है, और कुछ नहीं। दासों को आनंद मिलता है। अति आनंद दासन कहूं दीना। श्री हनुमान जी सेवक नहीं, कहीं श्री हनुमान जी ने नहीं ऐसा परिचय नहीं दिया। दास राम दूत मैं महत जात है। सुख ने भी कहा ना, क्या कहें आप। यहां देखिए, दास हम जब दास हैं, हम दास हो गए, हमारा मन नहीं। मन स्वामी के हाथ में। कहत कहत कठिन, समझत कठिन, साधत कठिन विवेक। लेकिन शब्द विराट है ये,
हम तो दास हैं, दासो वहम रघुनाथस्य। आनंद में यही रहते हैं वो। भगवत लीला का जो रस है, भगवत उत्सव का जो रस है, वो दासों को। कुछ दिन बीता सानंद, चूड़ाकरण का अवसर आया तो गुरुदेव भगवान सादर बुलाए गए। मंत्र के सानिध्य में चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हुआ। भाई लोग मित्रों के साथ खेलने बाहर जाने लगे। बच्चे खेलने जाने की जिद करते, या तो संभाल के समझा लीजिए, समझा के संभाल लीजिए, नहीं तो कठिनाई होती है। सरकार ने कैसा संस्कार दिया। माँ ने कहा, लाला मान गए। हाँ, बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। ये उत्सव ही इसका है। शिशु विनोद का उत्सव है, बाल लीलाओं का उत्सव है, फिर श्रावण में झूलन महोत्सव है, फिर मकसिर में विवाह महोत्सव है, फिर कितने उत्सव श्रीधाम में। आनंद महोत्सव, इस वर्ष तो हम लोग फाग महोत्सव में भी आनंद में। क्या जय जय सरकार की कृपा अनुग्रह अंग वघाई। तो खेले बड़े हुए। अब उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। यज्ञ से उपवीत तंतु पहनाए गए, जिसको यज्ञोपवीत कहते हैं। ये भी एक बड़ा उत्सव है। ये विधान है किस उम्र तक किसका उपनयन संस्कार संपन्न हो जाए, क्योंकि ये एक विशेष संस्कार है जब श्रेष्ठत्व प्राप्त होता है। 5 से 8 ब्राह्मण बालक, फिर मध्य वाले 8 से 12 में, फिर आगे। धारण तो सबको करना चाहिए, व्यवहार है। तो यज्ञोपवीत संपन्न हुआ। भैयों के साथ प्रभु ने धारण किया और अब गुरुकुल में पढ़ने पधारे। गुरुकुल एक संस्कार केंद्र है। बालक बालिका अपनी प्रतिभा को स्वरूप प्रदान करते। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन ही जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब। देखिए, विद्या बाहर नहीं है, जानकारी बाहर है। विद्या प्राप्ति के साथ हमारे जीवन में विनय का आगमन होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, पहले सूत्र समझ में आ जाए। विद्या से विनय आना चाहिए, यानी शीलता आनी चाहिए जीवन में। जिसमें शीलता है उसी में सहजता, सज्जनता, विद्वता सब आ जाए। शीलता ये प्रथम सोपान है जीवन का। मेरे प्रभु, विद्या स्वतः आने लगी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।